दोस्तों आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिसकी डिमांड थी वो हुई, रिजल्ट आया। क्या खूब खेली दोनों टीम्स, क्या खूब खेली मुंबई इंडियंस, मुंबई की पल्टन्स, क्या खूब खेली आरसीबी के बेंगलुरु। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच से पहले रवि शास्त्री ने विराट कोहली से पूछा था कि भैया 2015 के बाद कभी जीते नहीं हो, और विराट ने तब कहा कि जीते तो हम चेपॉक में भी नहीं थे 17 साल से, लेकिन इस साल कुछ अलग करने आए हैं और इस साल चेपॉक में जीत गए। और वही हुआ आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच। वो मैच एब्सोल्यूट सिनेमा निकला दोस्तों। किसको पता था कि यह मैच जहां 150 रन की भी उम्मीद नहीं थी, वहां इतने रन्स कर जाएंगे। मुंबई में घुसकर 221 ठोके, और मुंबई आज तक हिस्ट्री में कभी 220 के ऊपर चेस नहीं कर पाई थी। तो बड़ा मुश्किल मामला था। हालांकि जोर लगा दिया हार्दिक भाई ने, तिलक ने भी अच्छा किया। तिलक ने तो अच्छा करना ही था, क्योंकि पिछले मैच में जो उनकी बेइज्जती हुई है वो शायद ही कोई भूल पाएगा। इसीलिए तिलक ने लगाया जोर, हार्दिक ने लगाया, पर दोस्तों इतना काफी नहीं था। आरसीबी को इतिहास बनाने से रोक ले, और आरसीबी ने इतिहास बना दिया 17 साल बाद चेपॉक में। सीएसके को हराया 3 साल बाद ईडन गार्डन्स में, केकेआर को हराया, और 10 साल बाद मुंबई इंडियंस को अपने घर वानखेड़े में हराकर आरसीबीएंस के जहन में यह सवाल डाल दिया कि क्या इस साल कब जीत पाएगी। हो सकता है भाई दोस्तों, मैं खुद आरसीबी का फैन हूँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब तक, पर उम्मीद इतनी भी नहीं करनी चाहिए, इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में जो होता है फिर वो अच्छा नहीं होता है। लेट देम डू एज अ फ्लो, और हमें पता है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। आखिरी ओवर में दोस्तों 19 रन चाहिए था। जिस तरह से मैच चल रहा था, एक पल को लगा कि मैच बन गया है, क्योंकि मुंबई बहुत पीछे था। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ने पूरा जोर लगा दिया था दोस्तों, पूरा जोर। सैंटनर ने हेजलवुड की 5वीं गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। छक्का मारने के बाद यह बना था कि यार हो सकता है जीत जाए, क्योंकि आखिरी ओवर कृणाल पांड्या को करना था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या पर भरोसा था। आप एकदम से अपने 5th बॉलर पे भरोसा ना दिखाइए। कोई नए बॉलर पे अगर आप भरोसा करते, वहां पे विराट कोहली बॉलिंग कर सकते थे, लियम लिविंगस्टोन कर सकते थे, पर जो भरोसा कृणाल पे था, भले कृणाल हरा देता मैच, पर जो कृणाल कर सकता था वो शायद कोई और करता तो मजा नहीं आता। पर कृणाल को भरोसा किया, कृणाल पर भरोसा किया, और भाई साहब उन्होंने करके दिखाया। हालांकि कृणाल अब स्पिनर नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो मीडियम पेस बॉलर बन गए। कभी यॉर्कर डालते, कभी टिप्पा पकड़ के बाउंसर कर देते, और बाउंसर में दोस्तों क्या गेंद, तेज गेंद डालते, 100 के ऊपर से बाउंसर डालते, और यही हुआ। पहली गेंद पर लगा कि गया, दूर गया, लेकिन मुंबई की किस्मत खराब थी आज, और सैंटनर बाउंड्री लाइन पर टीम डेविड के हाथों पकड़े गए। दूसरी बॉल पर लगा, चलो दीपक चहर आए हैं, यह भी मार सकते थे दोस्तों, यह भी मार सकते थे। दीपक चहर ने मारा भी, लेकिन जो बेहतरीन कैच 2 लोगों ने मिलकर पकड़ा, उससे उम्मीद का दामन इतना भर गया कि शायद ही वहां से मैच आरसीबी को जीतना नामुमकिन जैसा था। लगा पलट दिया, और वहीं से लगा कि मैच खत्म हो गया। आखिरी 3 गेंदों पर 17 चाहिए थे दोस्तों। नमन धीर के पास मौका था, लेकिन वो मौका गंवाया, क्योंकि कृणाल पांड्या का जबरदस्त कमबैक, और आरसीबी ने इतिहास रच दिया। कृणाल पांड्या के पहले ओवर में जिस तरह हार्दिक पांड्या ने पेला था अपने भाई को, उसका पूरा का पूरा बदला कृणाल पांड्या ने आखिरी ओवर में ले लिया दोस्तों। जी हाँ, और आरसीबी ने इतिहास रच दिया। कृणाल पांड्या कमबैक, कृणाल पांड्या करना था। अरे कृणाल अब स्पिनर नहीं है मेरे हिसाब से। वो मुंबई कृणाल पांड्या की काफी पिटाई हुई थी दोस्तों। 15 ओवर में 19 रन दिए थे, और आखिरी 20वें ओवर में 19 बचाने थे। जब बल्लेबाजी गेंदबाजी शुरू करी तब 2-2 खिलाड़ी थे, लेकिन मैच आरसीबी का रहा, और 231 रन बनाकर आरसीबी ने 12 रनों से यह मैच जीत लिया। इस मैच में आपको मुंबई के लिए बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुंबई एक्चुअली खराब नहीं खेली दोस्तों। मुंबई के गेंदबाज जो थे वो खराब गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। मुंबई के ओपनर्स खराब ओपनिंग करते, मिडल ऑर्डर्स खराब होता है। सूर्य कुमार यादव दोस्तों 26 गेंद 28 रन,
जो पिछले मैच में तिलक वर्मा कर गए थे 23 में 25, उस हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव को भी 25 गेंद के बाद वापस बुला लेना चाहिए था महिला जयवर्धन के हिसाब से। उन्हें शायद पछतावा हो गया होगा, पता लग गया होगा कि भाई ऐसा नहीं होता है, आपको आपके टीम मेंबर्स पे भरोसा करना होगा। ऐसा नहीं चलता है कि आप उनको वापस बुला लें। भले मैच हार जाते, मैच तो वैसे भी हार गई वो, लेकिन दिल में दामन का धब्बा ले गए वो अलग। पर मुंबई के ओपनर्स, मुंबई के मिडल ऑर्डर्स, फिर आते दोस्तों हार्दिक पांड्या। लखनऊ के सामने 5 विकेट निकाले थे, कैमियो किया था, हार गए थे। इस मैच में भी हार्दिक पांड्या ने 15 गेंद पर 42 रन ठोके थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनकी गेंदबाजी भी देखोगे तो जबरदस्त गेंदबाजी थी। हार्दिक पांड्या वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा दोस्तों, 2 विकेट निकाले थे, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या की टीम हार गई। बुरा लगता है बट अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपनी आरसीबी जीती है दोस्तों। बट क्या खूब खेले, मजा आ गया, गजब ढा गया इन्होंने। चौके मारे, छक्के मारे, चौके मारे, छक्के मारे। जब हार्दिक बल्लेबाज करने आया तब 12 ओवर में 91 स्कोर था दोस्तों। 12 ओवर में 91 मतलब 8 ओवर में आपको चाहिए पूरे 139 रन। 139 रन चाहिए थे दोस्तों, 131 रन चाहिए थे, पर वो टुकुर टुकुर खेलते रहे। अगर वो 26 में 28 की जगह 40-45 कर देते तो शायद यह मैच एमआई की तरफ चला जाता। जबकि सूर्य कुमार को 2 कैचेस, 2 जीवनदान मिले, फिर भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाजी का असर था कि मुंबई फंस गई थी 12 ओवर में 91 रन से, लेकिन अगले 4 ओवर में 71 रन पड़ते दोस्तों। 48 गेंदों पर 123 रन चाहिए थे। मुंबई हारी हुई थी, लेकिन फिर 30 गेंद पर 65 रन बनाए चाहिए थे। 30 गेंदों पे 65 रन चाहिए थे, और यह मैच मुंबई के फेवर में आ गया था, क्योंकि दोस्तों 30 गेंदों में 65 रन बनाना T20 जैसे फॉर्मेट में शायद आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ। 15 ओवर बट ठीक है, लेकिन फिर मैच हार जाते और यही आपको बुरा लगता है। विराट कोहली क्या खेले दोस्तों, बहुत गजब का खेल खेला है उन्होंने। मेरे ख्याल से इस मैच का सबसे क्रूशियल टाइम था, बिकॉज हार्दिक पांड्या अलग लेवल पर खेल रहे थे। अगर सैंडनर की जगह हार्दिक पांड्या होते और लास्ट ओवर में 19 रन होते, मैच खत्म था दोस्तों। अपन बोलते मैच खत्म था, बट शायद ये भी हो सकता है कि जैसे पिछले मैच में 26 रन चाहिए थे, नहीं बना पाए, शायद अभी भी कृणाल पांड्या भाई वर्सेस भाई होता आखिरी ओवर में, अलग जादू होता। जैसे पहले ओवर में उन्होंने 20-25 रन ठोके हार्दिक पांड्या ने कृणाल पांड्या को, उसी तरह हो सकता था शायद पहले बॉल पे कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या का भी विकेट ले, ये भी हो सकता था। अगर ये होता तो शायद IPL 2025 का सबसे बेहतरीन मैच होता दोस्तों। बट जल्दी आउट हो गया, हेजलवुड ने मैच खत्म कर दिया। हेजलवुड ने हार्दिक पांड्या को की विकेट ले ली। 15 बॉल में 42 रन बनाए दोस्तों। कोई नहीं, मुंबई की हार की वजह मेन ओपनर्स थे, मिडल ऑर्डर्स था, और गेंदबाजी भी कह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ही रन ठोक दिए उन्होंने। पर ठीक है दोस्तों, एमआई वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में 10 साल बाद हराया 12 रनों से। ये थी दोस्तों आज की कहानी।